ये कहानी है नसीब का लिखा। ये कहानी 17वीं सदी की है। किसी गांव में एक बहुत ज्ञानी ब्राह्मण रहा करता था। ब्राह्मण आसपास के सारे ही गांव में बहुत प्रसिद्ध था और इसी वजह से धनवान ब्राह्मण का परिवार ज़्यादा बड़ा नहीं था। ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ अपने घर में अकेले रहता था क्योंकि ब्राह्मण का कोई बेटा नहीं था और एक ही बेटी थी जिसका विवाह पास के गांव वाले एक लड़के से हो चुका था। ब्राह्मण ने शादी से पहले अपने होने वाले दामाद की अच्छे से जांच पड़ताल की थी और अपनी बेटी का भविष्य भी ठीक से पढ़ा था। तब जाकर उसने बेटी की शादी की थी। लेकिन कुछ सालों में ही ब्राह्मण का दामाद बुरी आदतों के चंगुल में फंस गया। जुआ और शराब की बुरी लत ने उन्हें सड़क पर लाकर रख दिया था। अपने बेटी की ऐसी दुर्दशा देखकर ब्राह्मण की पत्नी काफ़ी दुखी होती थी और अक्सर ब्राह्मण को कहा करती थी, तुम जाकर उनकी मदद कर आओ। ब्राह्मण हमेशा अपनी पत्नी को ये कहकर उनकी मदद करने के लिए मना कर देता था कि अभी कुछ समय तक उनका बुरा वक्त चलना है। हम चाहे कितनी ही कोशिश कर लें, जो उनके नसीब में नहीं है वह उन्हें नहीं मिल पाएगा। ब्राह्मण की ऐसी बातों से उसकी पत्नी काफ़ी दुखी हो जाया करती थी और मन ही मन सोचती थी कि कैसा स्वार्थी पिता है, अपनी बेटी को इतने कष्टों में देखकर भी उसकी मदद करने के लिए मना करता है। आखिर भगवान ने जो इतना सारा धन दिया है उसका क्या करेंगे, हमें कोई और औलाद भी तो नहीं है, ले देकर एक ही बेटी है और उसके लिए भी कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। ब्राह्मण ऐसा नहीं सोचता था। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण अपनी पुत्री से प्रेम नहीं करता था, लेकिन उसने अपनी पुत्री की कुंडली इतने अच्छे से पढ़ी थी और वह ये पहले से ही जानता था कि वह चाहे किसी भी लड़के से शादी करती, लेकिन उसके जीवन में ये समय आने वाला ही था और बिना इससे भुगते उसको छुटकारा नहीं मिलने वाला था। एक दिन खाने पीने के लिए भी मोहताज हो चुके ब्राह्मण की बेटी और दामाद उसके घर पर आए। ब्राह्मण ने और उसकी पत्नी ने दोनों का खूब आदर सत्कार किया और खूब अच्छा खाना खिलाया। बेटी और दामाद की ब्राह्मण से सहायता मांगने की हिम्मत न हुई, इसलिए वह बिना बोले ही वापस अपने घर को लौटने लगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, माँ से रहा नहीं गया और बिना ब्राह्मण की इजाज़त के उसने चोरी छुपे बूंदी के लड्डू बनाकर उसमें सोने के सिक्के रख दिए और बेटी और दामाद को दे दिए ताकि बेटी और दामाद की कुछ आर्थिक सहायता हो सके। ब्राह्मण की पत्नी भी जान गई थी बेटी और दामाद शर्म के मारे उनसे मदद नहीं मांग रहे थे, इसलिए उसने बेटी और दामाद को भी लड्डुओं में छिपे सिक्कों के बारे में कुछ नहीं बताया। जाहिर सी बात है कि जब वो लोग घर जाकर लड्डू खाएंगे तो उन्हें उसमें सोने के सिक्के मिल जाएंगे। इस तरह बिना उनके मांगे ही उन तक मदद पहुंच जाएगी। सोचकर ये ब्राह्मण की पत्नी मन ही मन अपने बेटी की मदद करने के लिए खुश होने लगी। ब्राह्मण के दामाद और बेटी उन दोनों का आशीर्वाद लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन दिनों गाड़ियाँ तो होती नहीं थी, घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी चलती थी। पैसा ना होता तो और चीज़ों के लेन देन से व्यापार होता था। बेटी और दामाद का गांव ब्राह्मण के घर से कोसों दूर था, फिर भी पैसे की कमी के चलते वह चलकर अपने गांव की तरफ निकल पड़े। थोड़ी दूर ही चलते थे कि ब्राह्मण की बेटी के पैर में मोच आ गई और अब उसका चलना भी मुश्किल हो गया। ब्राह्मण के दामाद ने जब देखा कि उसकी पत्नी अब बिल्कुल चलने में सक्षम नहीं है तो उसने एक टांगा अपने घर तक किराए पर ले लिया। दोनों पति पत्नी टांगे में बैठकर घर तक पहुंच गए, लेकिन टांगे वाले को देने के लिए उनके पास पैसे थे नहीं, इसलिए जो बूंदी के लड्डू उन्हें दिए थे वही क्रय के तौर पर उस टांगे वाले को दे दिए। टांगे वाला बूंदी के लड्डू को लेकर वहां से चला गया। टांगे वाला अपने घर की तरफ जा रहा था, तब उसे एक मिठाई की दुकान दिखी। उसने सोचा कि थोड़े से बूंदी के लड्डुओं से मेरे घर के लोगों का पेट थोड़ी भरने वाला है, इससे अच्छा है मैं इन बूंदी के लड्डुओं को बेचकर उनसे कुछ चावल खरीद लेता हूँ। टांगे वाले ने बूंदी के लड्डू मिठाई वाले को बेच दिए। जिस गांव में
वह मिठाई वाला रहता था। उसी गांव में एक आदमी ने अपने घर पर पूजा रखी थी और उसी ब्राह्मण को उस पूजा के लिए बुलाया था। पूजा में लगने वाला प्रसाद के लिए उस आदमी ने उसी मिठाई वाले से बूंदी के लड्डू लिए जहाँ पर उस टांगे वाले ने बेचे थे। मिठाई वाले ने भी उस आदमी को टांगे वाले से खरीदे हुए लड्डू सबसे पहले दिए ताकि वह खराब ना हो जाएं, क्योंकि वह नहीं जानता था ये लड्डू कब बने हैं। पूजा खत्म होने पर दक्षिणा और बूंदी के लड्डू लेकर जब ब्राह्मण अपने घर आया और खाना खाने बैठा तो प्रसाद में लाए बूंदी के लड्डू खाते वक्त लड्डू से सोने का सिक्का निकला। इस घटना को देखकर ब्राह्मण की पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी से उसके रोने का कारण पूछा तो उसने ब्राह्मण को सब कुछ बताया और ब्राह्मण से उसकी बातों पर भरोसा न करने के लिए माफ़ी मांगी। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और कहा कि तुम्हारी तरह मैं भी तुम्हारी बेटी को बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन अगर हम उसकी अब मदद करते हैं तो दामाद हमसे हमेशा ऐसे ही मदद की अपेक्षा रखेगा और अपनी बुरी आदतें कभी नहीं छोड़ेगा। ब्राह्मण की पत्नी अब उसकी बातों से सहमत हो गई। 2-3 महीने बीत गए। ब्राह्मण के दामाद और बेटी फिर से एक बार उनके घर आए और इस बार उनकी परिस्थिति पहले से बेहतर थी, क्योंकि पिछली बार खाली हाथ जाने के बाद दामाद ने नया काम शुरू किया था और अपनी सारी बुरी आदतें भी छोड़ दी थी। दोस्तों, नसीब का लिखा नहीं बदलता। क्या आप भी नसीब पर भरोसा रखते हैं या आप फिर उन लोगों में से हैं जो अपना नसीब खुद अपने हाथों से लिखना चाहते हैं? तो ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना।